करगिल विजय को 26 साल हो गए। मुख्य कार्यक्रम करगिल में हो रहा है, जहां सेना प्रमुख करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में वॉर मेमोरियल जाकर करगिल के शहीदों को नमन किया। तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस ने भी करगिल युद्ध के शहीदों को सैल्यूट किया। देखिए, आज ही के दिन 1999 में भारत ने पाकिस्तान को करगिल युद्ध में चारों खाने चित किया था, पटकनी दी थी। आज जीत के 26 साल हो गए हैं और इस मौके पर एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी कर करगिल के शहीदों को नमन किया है। तो करगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है और 26 साल हो चुके हैं। 26 साल और आज उन शहीदों को नमन किया जा रहा है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश की रक्षा के लिए। करगिल की ऊंची चोटियों पर दुश्मनों ने कब्जा कर रखा था, लेकिन हमारे वीर सपूतों ने न सिर्फ उसे कब्जा मुक्त कराया, बल्कि पाकिस्तान को चारों खाने चित किया और वहां से खदेड़ते हुए अपनी सीमा में पहुंचा दिया। हालांकि इस दौरान हमारे 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे और उनकी शहादत को नमन करते हुए इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को नमन करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके साथ ही सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते दिखे। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं करगिल विजय दिवस की कि वीर शहीदों को कैसे श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये करगिल के द्रास मेमोरियल से। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त करगिल से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। शिवानी, ये खबर आई थी कि आज करगिल में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। क्या तस्वीरें इस वक्त वहां से हम देख पा रहे हैं? देखिए हिमांशु, आपको बता दूं कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अभी यहां पर पहुंच चुके हैं और ये पहला मौका होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो अपना वक्तव्य देंगे। बहुत कुछ उम्मीद लगाई जा रही है। वो न सिर्फ शहीदों को, उनके परिजनों को सम्मानित करेंगे, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत की सेना ने एक बार फिर अपना शौर्य और साहस दिखाया, उसकी भी चर्चा करेंगे। और किस तरह से पाकिस्तान बार बार भारत के साथ इस तरह की हरकतें करता है, किस तरह से भारतीय सेना उसके लिए तैयार है, इस पर बातचीत होगी। तो जो सेना प्रमुख हैं उनकी बयानों पर सबकी नजर रहेगी। और ये 26वीं वर्षगांठ है कारगिल पर हमने जो विजय हासिल की थी। बहुत ही मुश्किल यहाँ का टेरेन है, जो ऊंचाइयाँ हैं यहाँ की वो 16,000 से 18,000 फीट की है। तोलोलिंग की ऊंचाई हो या फिर टाइगर हिल हो, सीधी चढ़ाई पर जाकर हमारे जो वीर जांबाज सैनिक थे उन्होंने किस तरह से सीने पर गोली लेते हुए इन पाकिस्तानियों को खदेड़ा था। तो उस वजह से ऑपरेशन सिंदूर तक बहुत कुछ बदल गया है हिमांशु। किस तरह से हम सशक्त भी हुए हैं, आक्रामक भी हुए हैं। पाकिस्तान को अब हमने कैसे सबक एक बार फिर सिखाया है, वो सब कुछ यहाँ पर देखा जा सकता है। और बार-बार बिल्कुल शिवानी, आज पूरा देश ये देख रहा है, क्योंकि आप जिस जगह पर मौजूद है वहां के आसपास, मैं चाहूंगा कि आप अपने विजय से भी कहें कि आसपास की वो तस्वीरें दिखाएं कि कैसी दुर्गम चोटियां थी और कितने हाई एटीट्यूड पर इस बहुत मुश्किल लड़ाई को भारतीय जवानों ने सिर्फ लड़ा नहीं, बल्कि भारतीय रणबांकुरों ने उस लड़ाई को जीता भी, पाकिस्तान को खदेड़ दिया यहां से। और एक बार आप आसपास की वो सारी तस्वीरें दिखा के समझा सके तो और बेहतर होगा। बिल्कुल हिमांशु, देखिए मैं इस वक्त द्रास में जो कारगिल युद्ध मेमोरियल है वहां पर हूं और चारों तरफ जो ऊंची पहाड़ियां हैं उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दुनिया की सबसे विषम एक बैटलफील्ड में माना जाता है और बहुत चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि यहाँ की जो चोटियां हैं, आप देखिए कितनी स्टीप यहाँ की हाइट्स हैं और ये जो हाइट्स हैं वहां पर ऊपर
दुश्मन पहले से कब्जा करके बैठा हुआ था। उसने एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर अपनी चोटियों पर अपने बंकर्स बना लिए थे और कैसे भारतीय सेना ने वहां जाकर इनको वहां से खदेड़ा, किस तरह से सीने पर गोली वहां पर खाई। और यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होते हैं हिमांशु, मैं आपको बताऊं कि -65 तक यहाँ पर पारा नीचे चला जाता है और सर्दियों में जो बर्फ की चादर होती है उसका सहारा लेते हुए पाकिस्तान के सैनिक यहाँ पर घुसे। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था और यहाँ पाकिस्तान पर भरोसा करना भारत को भारी पड़ा था, क्योंकि बार बार एक तरफ जब बातचीत हो रही थी तो वो ऐसी हरकत कर रहा था। परवेज मुशर्रफ उस वक्त पाकिस्तान सेना के प्रमुख थे। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पीछे ये वॉर मेमोरियल है, वहाँ पर इस वक्त रीथ लेइंग सेरेमनी भी हो रही है और सम्मानित भी किया जा रहा है जो नेक्स्ट ऑफ किन्स हैं उनको। और चारों तरफ का जो इलाका है बहुत ही दुर्गम इलाका है। यहाँ पर ऊंची चोटियाँ हैं 16,000 से 18,000 की फीट की ऊंचाइयों पर, और पूरा जो इलाका था कारगिल युद्ध का अलग अलग सेक्टर्स में विभाजित था। हनीफ सेक्टर हो या फिर जहां पर हम मौजूद हैं द्रास सेक्टर हो, 150 किलोमीटर का ये स्ट्रेच था जहां पर लगातार ऊपर इन अलग अलग जो पीक्स थी, तोलोलिंग की जो पहाड़ी है, टाइगर हिल है जो यहाँ से साफ दिखाई देता है, बत्रा टॉप और बहुत सारे तमाम जो गन हिल्स हैं, उन सब पर पाकिस्तान बैठा हुआ था। अपने सैनिकों को वहां प्लेस किया था उसने, लेकिन भारतीय सेना वहां तक न सिर्फ पहुंची, वहां पर उन्होंने विजय को प्राप्त किया। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिन हिल्स का आप जिक्र कर रहे हैं शिवानी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी तस्वीरों में हमारे देशवासियों ने वो देखा है कि कैसे विषम परिस्थितियों में दुश्मनों के छक्के भारतीय जवानों ने छुड़ाए थे।